नमस्ते फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट डॉक्टर सोमैया आपका स्वागत करता हूं। मैं आज ऐसे शख्सियत से मुलाकात करवाना चाहता हूं जो मेरे फ्रेंड तो है ही, कि बड़ी फिगर है। वो गांधीधाम के जाने माने मेडिकल के एक्सपर्ट है। उसकी मिसेस डॉक्टर रेखा सिंह भी सीनियर डॉक्टर है। विशेष करके डॉक्टर डीपी सिंह साहब का जो परिचय है वो दिल के बड़े उदार हैं, और मेरे ख्याल से गांधीधाम जैसे सिटी में सेवा भाव से मेडिकल फैकल्टी में सेवा करने वाले बहुत कम फिजिशियन हो गए, उसमें डॉक्टर डीपी सिंह है। सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर डीपी सिंह ऐसे वंशज है, उससे जो लेजेंसी से वो संबंध है तो बहुत कम लोग जानते हैं, और मुझे भी बहुत कम पता है। तो आज हम साहब से ही सवाल करेंगे, तो साहब के बारे में, साहब के दादा के बारे में, फैमिली के बारे में हम जानेंगे। तो साहब जी, ये आप साहब हैं डॉक्टर डीपी साहब। हेलो, गुड मॉर्निंग। हम चाहेंगे साहब आप अपना परिचय दीजिए। मेरा असली नाम देवेंद्र पाल सिंह है और मैं मेडिकल प्रोफेशन में हूँ, इसलिए मेरे को सब डॉक्टर सिंह यानी डॉक्टर डीपी सिंह के नाम से जानते हैं। मैंने अपना एजुकेशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किया 1971 में MBBS। उसके बाद मैंने रेजिडेंसी की और एक माइक्रो सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन भी किया, और उसके दिल्ली चलाया। वहाँ फिर एक साथ शादी हो गई, वहाँ से हम गुजरात आ गए। क्यों, हमारी जिनसे शादी हुई डॉक्टर रेखा किरण सिंह, वो यहाँ पर डॉक्टर थीं और उनकी माताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, तो हमने वहाँ से यहाँ आना स्वीकार किया और यहाँ आकर हमने अपना पहले दिन से ही प्रैक्टिस शुरू कर दी। यहाँ मैं थोड़ा बताना चाहूँगा, डॉक्टर रेखा सिंह ने भी, वो भी वहाँ से हैं, यूपी से, हम भी यूपी से हैं। उन्होंने वहाँ से DGO किया आगरा मेडिकल कॉलेज से, और फिर यहाँ पर उन्होंने कांडला पोर्ट ट्रस्ट में एज ए AMO नौकरी ज्वाइन की। उनके पापा श्री यहीं से रिटायर हुए, वो हार्बर डिवीज़न में हार्बर मास्टर थे कांडला पोर्ट ट्रस्ट में। फिर शादी के बाद हम यहीं रहे और मैडम का ट्रांसफ़र हुआ कांडला, तो वो मैडम कांडला हॉस्पिटल जाती थी, मैं अपना छोटा सा डिस्पेंसरी चलाता था। आज मुझे बाद में हमने एक नर्सिंग होम बनाया गांधीधाम में, और मैडम ने प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले लिया, तो इस तरह से हमने नर्सिंग होम शुरू किया और प्रभु की कृपा से शुरुआत बहुत अच्छी हुई। लेकिन मुझे विशेष लगाव था छोटे लोगों से, जो कि बेचारे पुअर फैमिली से, तो मैंने शुरुआत प्रैक्टिस जो है 15-20 साल कांडला में की, और बहुत नॉमिनल रेट्स पे जो हर कोई अफोर्ड कर सकता था, और दवाइयाँ भी मैं लाता था, दिल्ली तक से दवाई लाता था पर उनको फ्री में देने के लिए। तो उनका बॉटल भी लाता था मैं, प्लास्टिक की, कांच की बॉटल, ड्रॉप्स तक के लिए मैं यहाँ से बना के देता था, मुझे मज़ा आता था। पर नर्सिंग होम बनाने के बाद भी मैंने कांडला डिस्पेंसरी नहीं छोड़ी, वो मैं शुक्रगुजार हूँ कांडला पोर्ट का। उन्होंने मुझे जगह दी कि आपकी चॉइस है, आप कौन सी जगह लेंगे, तो मैंने एक छोटी जगह स्वीकार की और उन्होंने उसको मुझे दिया। और मैडम का प्रैक्टिस बहुत अच्छा चला, और हम तो बिजी रहते ही थे सुबह शाम।
अपने बारे में क्या कहें। और बट आई यूज टू एन्जॉय माई प्रोफेशन, और कोई नहीं पैसे दे सके तो मुझे कभी फील नहीं होता था, ठीक है। और 20 साल तक तो मेरा रेट कहना नहीं चाहिए, 5 रुपये 10 रुपये रहा। कब की बात है साहब ये बिफोर बाबा झोटा, 1998 की? हाँ, उससे पहले की, मतलब वो जो था ना साइक्लोन आया, साइक्लोन जो आया था। और उसके बाद फिर 10 से 20 हो गए दवाई के साथ। दवाई के साथ आप 10 और 20 रुपया लेते? हाँ, अगर दवाई नहीं ली तो 10 रुपये। हाँ। थोड़ा बहुत तो मेरी आदत थी कुछ न कुछ देने की, लेकिन सब कुछ इंजेक्शन भी दिया साथ में तो 20 रुपये। वो फिर मैंने लास्ट तक चलाया, और अभी 8-10 साल से कांडला छोड़ दिया। अभी उम्र भी हो गई, और कांडला पोर्ट ने भी हमको एक तरह से हमारा सम्मान किया, और उन्होंने भी मुझे बुला के बोला कि आपके लिए हम नहीं कह सकते खाली करें, लेकिन एज पर द रूल्स रेगुलेशंस ये खाली करनी है। तब तक मैं छोड़ चुका था, क्योंकि मुझे अग्रवाल समाज है उनकी तरफ से ऑफर था, एक हॉस्पिटल उन्हें खोलना था गुरुकुल के पास में, लाखन क्या कहलाता है, एनीवे। तो वहाँ मैंने स्वीकारा। मैंने कहा थोड़ा समय लगेगा। बोले नहीं, आप जब तक नहीं आओगे हम हॉस्पिटल शुरू नहीं करेंगे। तो मैंने देखा कि मुश्किल है, क्यों मेरा खुद का नर्सिंग होम था, टाइम निकालना मुश्किल था, लेकिन उनको मैं मना नहीं कर सका। और फिर मैंने कहा 1-2 महीने में सर्विस दूंगा, और ठीक चलने लगेगा तो फिर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। लेकिन वो ऐसा बना के वो उन्होंने मुझे छोड़ने नहीं दिया। मुझे भी ठीक लगा, आई कुड मैनेज, और 1 साल से ऊपर मैंने वहाँ सर्विस दी। और फिर मेरा तो नर्सिंग होम था, वापस बैक टू द पवेलियन। लेकिन अर्थक्वेक के बाद में अर्थक्वेक आया ना, उस समय भी सबने कहा सर अब छोड़ दीजिए, वहाँ मत जाइए। तो भी मेरा दिल नहीं माना, और मैं कांडला में सर्विस देता रहा। नर्सिंग होम होने के बावजूद भी मैंने 15 साल और सेवा दी। डेली अप डाउन करते थे? हाँ। फिर ये जो क्या आया था साइक्लोन, हाँ, अर्थक्वेक बोलिए, तो उस समय के बाद एक बार कर दिया था, क्योंकि मेरा नर्सिंग होम था तो एक टाइम वहाँ भी संभालना था। बट आई एंजॉयड टू द बेस्ट ऑफ माई डिसिप्लिन। सब आपका जो मेडिकल जो कैरियर है वो कितना साल का रहा होगा? आप जो भी है 50 ईयर्स हो गया? हाँ जी, मैं समझता हूँ 55 साल के करीब होगा। तो 55 साल आपका मेडिकल कैरियर है। देवेंद्र 50 साल तो कह ही सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप बहुत बड़े घराने से बिलोंग करते हैं। साहब के दादाजी जो हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू, उसी ऑफिस में उसके दादाजी काम करते थे। आपसे जानेंगे कि साहब आपकी दादाजी बताइए। हम लोग एक्चुअली मतलब दादाजी के ही तरफ से मैं कहूँगा, मथुरा में हमारी पुश्तैनी जायदाद थी। दादाजी का नाम था, वहाँ पर एक गली थी, उसमें आधे से ज़्यादा घर। आपका दादाजी के नाम की गली थी? रोड था? नहीं, नाम तो उसका पीर पंच गली था। हाँ। मगर दादाजी को किताब मिला था राव साहब का। राव साहब का किताब मिला था गवर्नमेंट तो राव साहब के नाम से वो गली सब जानते थे। अच्छा। मथुरा में। हाँ। और प्रॉपर्टी का वो हमारा जमींदारी का मामला था, वो अलग था। हम कभी उसमें इंटरेस्ट लिया नहीं। दादाजी भी छोड़कर उन्होंने दिल्ली में क्लर्क की नौकरी शुरू की, और धीरे धीरे अपने अच्छे काम से और मेहनत से करते हुए वो अंडर सेक्रेटरी हुए।
इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। वाह। और फिर वो अच्छे गुड बुक्स में थे। ही वॉज ए बहुत ही जिसे कहते हैं ईमानदार आदमी, हार्ड वर्किंग, और कोई हैबिट्स नहीं थी। जैसे हम लोग बेसिकली वी आर राजपूत्स, तो हमारे यहाँ खाने पीने का शौक रहता है, लेकिन उन्होंने सब छुड़वा दिया। वाह। और उनकी वजह से ये हुआ कि हम में कोई ऐसी आदत नहीं आई, और उन्होंने ही मैं समझता हूँ रुझान किया कि भाई हम लोग राजपूत हैं, नौकरी वोकरी आती नहीं, हमने तो ज्वाइन कर लिया। पढ़ाई के साथ साथ खेल भी उतना ही जरूरी है। तो यहाँ तक कहते थे कि अगर आपका डिटर्मिनेशन है तो पहले खेल फिर पढ़ाई। उसका नतीजा ये हुआ कि हमारे फादर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से थे, वो मैं बाद में बताऊं। बताओ। हाँ, वहाँ से उन्होंने ग्रेजुएशन किया, और वो रेसलिंग और बॉक्सिंग चैंपियन हुए। एक यूनिक पिताजी हाँ। और टेबल टेनिस के वो चैंपियन हुए। उस जमाने में राधा कृष्णन थे, श्री वल्लभ भाई राधा कृष्णन जी, वो वहाँ के चांसलर थे उस समय यूनिवर्सिटी के। उनके हाथ से उनको सम्मान मिला। हाँ, उनको ट्रॉफी मिली बैडमिंटन में। और आप पिताजी किसमें थे डिपार्टमेंट में सर्विस करते? वो भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में थे, और वो भी अंडर सेक्रेटरी थे जब एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट। तो सब मैं भी आर्मी में हूँ, और हमने सुना है देवेंद्र साहब के परिवार का भी आर्मी से बहुत नाता है। तो सब आपके परिवार में कौन कौन आर्मी में थे? अच्छा, मेरे परिवार में मेरे बड़े भाई हैं मुझसे, जो हम लोग 5 भाई बहन हैं। उसमें सबसे बड़े मेरे भाई हैं जो आर्मी में गए, और बाद में वो लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट से रिटायर हुए, कर्नल यशवंत सिंह। और वो भी स्पोर्ट्स में अच्छे थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी उनको चांस मिला। फिर उनका नंबर आ गया आर्मी में, क्यों हमारे यहाँ शौक था फौज में जाने का। मुझे रोका गया क्योंकि उन्होंने कहा मुन्ना थोड़ा कमज़ोर है, तो मैंने कहा नहीं मैं तो स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं तो कॉलोनी का कैप्टन हूँ। फिर भी उन्होंने कहा एक बच्चा चला गया तो हम नहीं गए। बाकी हमारे कुटुंब के अंदर अगर देखा जाए तो 4-5 लोग आर्मी में थे, जिसमें मेरे एक क्रिकेटर अंकल हैं, उनका बेटा आर्मी से रिटायर हुआ। कौन क्रिकेटर थे? क्रिकेटर अंकल मेरे थे मिस्टर राजेंद्र पाल। आपके अंकल है? हाँ, वो बैंकर थे, स्टेट बैंक में नौकरी थी उनकी, मैनेजर थे उसमें। हाँ। और he was a outstanding player. He was basically a medium fast bowler। और क्योंकि हमारे दादाजी नौकरी की वजह से दिल्ली आ गए, जैसा मैंने बताया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री में थे, तो दिल्ली में ही उन्होंने मकान लिया। वो लकीली बहुत अच्छी जगह पे मकान मिला, न्यू दिल्ली 1 में। और अंकल, हमारे घर में सबको स्पोर्ट्स का शौक था। अंकल को खास करके क्रिकेट का शौक था, और वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ, और बाद में वो रणजी ट्रॉफी में उनको चांस मिला। रणजी ट्रॉफी में दिल्ली की टीम में, और 2 साल बाद ही वो उनके कैप्टन घोषित हुए रणजी ट्रॉफी में दिल्ली टीम के। और जब तक उनका पोस्टिंग रहा वो कैप्टन रहे, उनको कभी ड्रॉप नहीं किया। वेरी गुड। और उसके बाद कहूँगी उनका बैंक में नौकरी थी, उनका ट्रांसफ़र हुआ पंजाब में, तो वहाँ भी वो कैप्टन हुए पंजाब की टीम। तो दूसरी स्टेट में भी कैप्टन रहे हुआ रणजी ट्रॉफी के। अच्छा। और वहाँ भी पंजाब की टीम को इन्होंने आगे बढ़ाया। उस समय पंजाब की टीम इतनी स्ट्रांग नहीं थी। फिर कुछ साल बाद उनका ट्रांसफ़र हुआ हरियाणा। हरियाणा में? हाँ, हरियाणा बन चुका था।
और हरियाणा में भी वो रणजी ट्रॉफी के कैप्टन हुए। हाँ, तो थर्ड टाइम वो कैप्टन। हाँ, ये यूनिक है, मैं समझता हूँ। हाँ, तीसरे स्टेट में भी। सबसे बड़ी बात, ही वॉज नेवर ड्रॉप्ड, वरना रणजी ट्रॉफी में तो ड्रॉप होने के, क्योंकि फास्ट बॉलर की लाइफ बहुत कम होती है। हाँ, और ही वॉज डायनेमिक एंड एनर्जेटिक और एथलेटिक थे वो। दिल्ली में एथलेटिक चैंपियन भी रहे। एनीवे, तो अगर आप एक इंसिडेंट सुनाता हूँ इंटरेस्टिंग, कि वहाँ पर उस समय एक हमारे इंडिया के बहुत माने हुए प्लेयर हुए हैं, युवराज सिंह। बराबर। यस। उनके फादर थे योगराज सिंह। हाँ, वो भी क्रिकेट में बहुत अच्छे थे। योगराज सिंह, हाँ जी, जो युवराज सिंह के पिताजी। पिताजी। हाँ, और दूसरे थे कपिल देव साहब, हाँ, जिसको सारी दुनिया जानती है। हाँ, तो उनको इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनको टीम में लाने में हमारे श्री राजेंद्र पाल साहब, जो पाली के नाम से मशहूर थे, पाली साहब उनको अपनी टीम में लेके आए। हमने सुना है कि कपिल देव साहब को क्रिकेट लाने वाले आपके काका जी। हाँ, ऐसा मुझे भी थोड़ा सा जो भी आइडिया है, उनको लाने वाले वही थे। और वो डिजर्व करते थे, योगराज सिंह जी और कपिल देव साहब। हाँ, लेकिन बॉलिंग में भी उन्होंने उनको कोचिंग दी। इससे मतलब फास्ट बॉलर। कपिल देव के आगे जो स्पेस बॉलर में आपका अंकल का नाम आता है, राजेंद्र पाल का, ये हाँ। सही बात है? नहीं, क्रिकेट में हमारे अंकल को कभी टेस्ट मैच में चांस नहीं मिला। रणजी ट्रॉफी में तो। रणजी ट्रॉफी में तो आता है। हाँ, तो इसका मतलब है क्योंकि कपिल साहब बहुत डाउन टू अर्थ आदमी थे। और जब हमारे अंकल ने एक क्या बोलते हैं उसको, जो एक खोला हो, एक लेकिन हमने सुना है कि एक दक्षिण अफ्रीका की टीम आपके घर आई थी, ऐसा हमने सुना है। हाँ, वो वेस्ट इंडीज, हाँ। वेस्ट इंडीज की टीम थी। उस समय के माने हुए बॉलर थे वेस्ले हॉल, और ओपनिंग बैट्समैन वर्ल्ड के थे रॉयल गिलक्रिस्ट। इस तरह से मुझे दो एक नाम याद हैं। एलेक्जेंडर थे, कैप्टन थे वेस्ट इंडीज़ के। और ठीक है, वो तो और भी कभी टीम आई तो अंकल एक दो को लाते थे, और वो लोग इंडियन खाना खा के बहुत खुश होते थे, सादा खाना। तो वो एक अलग बात थी। हम लोग बड़े खुश होते थे, हम छोटे थे उस समय। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हुई कि कपिल साहब, जो कि मैं उनको बहुत ही रिस्पेक्ट देता हूँ, उन्होंने तो दुनिया में नाम कमाया, हमेशा अंकल के लिए बोलते थे। हाँ, हमने सुना है कि उसका टूर्नामेंट रखा था राजेंद्र पाल साहब के लिए। हाँ, वो टूर्नामेंट की जब शुरुआत हुई तो कपिल साहब ने ही उसका इनॉग्रेशन हाँ, किया ऐसा था। हमने सुना है। और मुझे भी जाने का सौभाग्य मिला, और मेरे से भी कहा गया कुछ बोलने को, हमें तो बोलना आता नहीं, और कपिल साहब के साथ बैठने का सौभाग्य। तो मैंने कहा कि कपिल साहब का साथ पाल साहब का रहा है बहुत ज़्यादा। मैं तो ज़्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे कहते हुए हर्ष हो रहा है कि मेरे अंकल वाज द वन ऑफ द, जिसे कहना चाहिए, रेयर पर्सन टू हैव कैप्टन 3 स्टेट्स, and as a fast bowler he was never dropped. Very good. He was always in the Ranji Trophy. He participated, Never dropped. हाँ, President's 11, Prime Minister's 11 टीम, जैसे रणजी ट्रॉफी होता है जोनल, तो रीजनल में भी ही वाज द इंचार्ज और कैप्टन। बट बाय गॉड्स ग्रेस, एट द लास्ट मोमेंट ऑफ हिज कैरियर, cricket career, he had the opportunity
to represent India. वाह, So he got the test cap. It was the match, I think it was against England. इंग्लैंड। It was known by name of MCC, Melbourne Cricket Club. So, but basically he is known as a medium fast bowler in Ranji Trophy. गुड। तो लास्ट में हम डॉक्टर देवेंद्र साहब किताब पढ़ने वाले भी, एक क्यूरियस रीडर भी है। रिसेंटली मेरी किताब है, उसकी प्रीफेस भी लिखी। मैं चाहता हूँ कि किताब के बारे में थोड़ा बताएं। तो इंग्लिश में 5 यूनिवर्सल लॉ परफेक्ट सक्सेस, उसकी प्रीफेस साहब ने ही लिखी है। तो अभी होने वाली है लॉन्च, साहब से आज से लॉन्च होगी, तो हम जानेंगे कि वो इंग्लिश की किताब आपको कैसे लगी साहब। मैंने डॉक्टर सुमैया साहब की किताब पहले भी पढ़ी हैं। उनका जो मोटिवेशन का सबसे ज़्यादा एम्फेसिस होता है, और किसी भी, मैं तो कहूँगा खाली बच्चों के लिए तो है ही विशेषकर, लेकिन बच्चे हों चाहे एक जॉब करता हुआ आदमी हो, चाहे एल्डरली पर्सन हो, हर कोई उससे इंस्पायर होता है। और इस बार जो डॉक्टर साहब ने लिखा है, विशेषकर इस पुस्तक में मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। और सबसे बड़ी बात कि इंग्लिश सब्जेक्ट उनका नहीं था, फिर भी उन्होंने इंग्लिश में किताब लिखा, और आई एम हाईली इम्प्रेस्ड। क्यों, आई बिलोंग टू ए फैमिली वेयर आई गॉट एजुकेशन इन मीडियम इंग्लिश स्कूल। तो and the message which he has conveyed is tremendously remarkable. I really salute him for this थैंक यू। book, and I hope कि maximum people will be benefited from this book. और इससे एक चीज़ और प्रेरणा मिलती है, मुझे थोड़ा बहुत तो पढ़ने का शौक़ रहा है, लेकिन ऐसी पुस्तकें पढ़ना मैं समझता हूँ हर एक के लिए अनिवार्य है, चाहे वो अपने कैरियर में संतुष्ट है या नहीं। और ये एक और इनकी बड़ी बात है डॉक्टर सुमैया की, कि ये औरों का भी जो अच्छी किताबें लिखी हैं उनके बारे में भी अप्रिशिएट करके बोलते हैं, उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा कहा, और फिर अपना ओरिजिनल थॉट्स को वो किताब में अपने शब्दों में पिरोते हैं। तो आज इतना ही। हम डॉक्टर देवेंद्र सिंह साहब की हमने बात की, और रियल ने, मैं तो 20-25 साल से साहब से जुड़ा हूँ। मेरे ख्याल से वो रेयर पर्सनालिटी, बहुत कम बोलते, इंटेलिजेंट पर्सन है, बहुत दयालु स्वभाव के हैं, और मेरे ख्याल से वो 78 की एज में भी आज पूरे गांधीधाम में भगवान का जो देवदूत बोलते हैं, ऐसा वो काम कर रहे हैं। और मुझे बहुत आनंद है कि वो मेरे फ्रेंड भी है, वेल विशर, और मैं कई बातों में मुझे वो मार्गदर्शन भी देते हैं। तो आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा आप कमेंट करेंगे। हम दूसरे एक शख्सियत से समय में हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। सबका धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मन भी अच्छा हल्का हुआ। धन्यवाद।